हेलो एवरीवन, तो लेके आ गई हूँ मैं आज अपना नया व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं बताऊंगी चूड़ियों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और मैंने अपनी चूड़ियों को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मैंने वेलवेट की चूड़ियों को कैसे रखा हुआ है, मैंने कांच की चूड़ियों को कैसे रखा हुआ है, कौन से बॉक्स में रखा हुआ है, किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि वो खराब ना हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल और यहाँ पर है मेरी चूड़ियों का सेक्शन। ये इतना तो सबसे नीचे मैं रखती हूँ अपनी कांच की बैंगल्स को, फिर उसके बाद जो कम यूज होती हैं वो वाली बैंगल्स, और फिर उसके बाद जो चूड़े होते हैं मेरे वो उस तरह के, और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली बैंगल्स होती हैं वो मैं सबसे ऊपर रखती हूँ, जिनको मैं कंटिन्यू ऑर्गेनाइजेशन और चूड़ियों का कलेक्शन। तो चलिए मैं दिखाती हूँ सबसे पहले आपको हूँ अपनी कांच की चूड़ियां ज्यादातर। और ये है मेरी कांच की चूड़ियां, हरे कांच की चूड़ियां, लाल कांच की चूड़ियां, और इसमें ही है ये वाली वेलवेट की चूड़ियां जो कि कांच पे ही वेलवेट है। और ये है रेड चूड़ियां ये। और आपके पास अगर लाल चूड़ियां हैं तो आप किसी भी आउटफिट पे, किसी भी कलर की साड़ी पे पहन सकते हो। तो आपके पास मस्ट है कि आपके पास रेड चूड़ियां होनी ही चाहिए। तो आप रेड, ये जो कांच की बैंगल्स हैं इनको किसी भी अच्छे बॉक्स में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखिए, ताकि ये इनको टूटने का ज्यादा डर रहता है, तो इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। और इनको बबल रैप में भी रैप करके रखना चाहिए। मैं अभी थोड़ी दिन पहले शादी में से आई हूँ तो मेरी चूड़ियां ऐसी ही पड़ी हुई हैं, वरना मैं इनको बबल रैप में रैप करके रखती हूँ। सेकंड है मेरी वेलवेट की चूड़ियां, जो मैं ये है मेरी साड़ी के साथ की वेलवेट की चूड़ियां, जिनको मैं पॉलीथीन में रैप करके रखती हूँ। ये इस तरीके से वेलवेट है लगा हुआ है इनपे। इसको इस तरह से रैप करके रखना चाहिए ताकि इनका जो वेलवेट है वो निकले ना, क्योंकि ये एक दूसरे से जब रगड़ खाती हैं चूड़ियां तो इनका वेलवेट निकल जाता है। फिर उसके बाद है मेरी ये लाख की चूड़ियां। इनको भी मैं इस तरीके से पैक करके रखती हूँ ताकि इनके नग ना निकले, और जब मैं इनको यूज करती हूँ उसके बाद इनको दोबारा इसी तरीके से रख देती हूँ। तो फिर उसके बाद है मेरी ये, मैं ज्यादातर चूड़ियों को अपनी इसी तरीके से पैक करके रखती हूँ ताकि उनको वो खराब ना हो, वो लॉन्ग टाइम तक चलती रहे। उसके बाद है मेरी ये चूड़ी, ये बहुत प्यारी है। आप इसको लुक लाइक का गोल्ड लगती है। ये बीकानेर में बहुत सारी लेडीजों के पास ये गोल्ड में अवेलेबल होती हैं, बट ये मेरे पास इसमें है, मुझे ये बहुत पसंद है। उसके बाद आती है आपकी लहरिया चूड़ी। ये जो एक एक कंगन होते हैं, ये आप सूट पे भी पहन सकते हो, साड़ी पे भी पहन सकते हो, किसी भी आउटफिट पे पहन सकते हो। और ये है बोर का कंगन, जो उसमें लकड़ी के बुरादे से बनता है। ये यहाँ पे बीकानेर में मुझे एक शॉपकीपर ने बताया कि ये बोर का कंगन है, अगर आप इसको खड़े होके पहन रहे हैं और ये हाथ से गिर गया तो ये टूट जाएगा, मतलब ये इस तरह का है। और ये है सीप का, तो ये गिरने से टूटता नहीं है, ये ठीक रहता है। ठीक है, तो आप अपनी चूड़ियां, जब भी आप चूड़ियां ले रहे हैं तो उनको शॉपकीपर से ये पता करके ले कि उनकी केयर कैसे करनी है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करने हैं। और फिर है ये मेरी लाख की चूड़ी, जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। ये कस्टमाइज करवाई थी, मेरी जिठानी जी ने मुझे दी थी कस्टमाइज करवा के। और ये है कुंदन की चूड़ियां, जो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर ये आपके पास कुंदन की चूड़ियां हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी भी आउटफिट पे कैसा भी चूड़ा और कस्टमाइज खुद ही कर सकते हो, और कैसे भी कुछ कस्टमाइज करके पहन सकते हो। फिर उसके बाद ये है मेरे पास ये भी चूड़ियां आपके पास होनी ही चाहिए, ये किसी भी चूड़े में काम आ जाती हैं। फिर उसके बाद है ये मेरे पास मेटल की चूड़ियां, ये मेरी राजपूती ड्रेस के साथ की मैचिंग की चूड़ियां। इनको भी मैंने कुंदन लगा हुआ है ना, इसलिए मैंने इनको इस तरीके से रखा हुआ है। फिर उसके बाद ये है भवरी चूड़ी, इनको बोलते हैं भवरी चूड़ी। तो ये वो मोस्टली पंजाबी चूड़े जो होते हैं उनमें यूज की जाती है, पर बीकानेर में ही आके मुझे पता चला कि इसको भवरी चूड़ी बोलते हैं। तो ये हो गई यहाँ पे आप। इसके बाद आता है मेरा चूड़ा, जो मैंने एक शॉप से लिया था, यहीं की लोकल शॉप से, इसी डिब्बे में आया था ये। और ये बहुत प्यारा है, मैंने इसको 2-3 बार यूज किया है। ये इस तरीके से है और इसमें कुंदन की कड़े हैं और फिर चूड़ियां हैं।
मैंने जो अभी आपको चूड़ी दिखाई वो इसी तरीके से आप उसका चूड़ा बना सकते हैं। मैं कस्टमाइज करके खुद ही पहनती हूँ। फिर उसके बाद है मेरी ये सिल्वर बैंगल्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है और इनको मैं कैसे भी डाल दूं, इनकी ज्यादा केयर करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये चल जाती है। फिर उसके बाद आता है मेरा वो बॉक्स जिसमें मैं वो मेरी हैवी साड़ियों से मैचिंग की चूड़ियां रखती हूँ। ये वाला बॉक्स जाता है, तो इसमें मेरी ये वाले जो कड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी के हैं। फिर उसके बाद ये हैं, फिर ये हैं, और ये कुंदन की चूड़ियां हैं। कुंदन की चूड़ियों को तो मैं इसी तरीके से ही रखती हूँ ताकि इनके कुंदन निकल ना जाए। इस तरीके से ही आप रखनी चाहिए ये, ठीक है। तो उसके बाद आप मेरे पास हैं ये सीप की चूड़ियां जो मल्टी कलर में हैं, और आप इनको कैसे भी पहन सकते हो, किसी भी सूट के साथ, किसी भी साड़ी के साथ, कैसे भी ऑर्गेनाइज करके पहन सकते हो इनको। तो ये हो गई। फिर उसके बाद है मेरे पास ये मोती की चूड़ियां। ये काफी पुरानी हैं, कम से कम 7-8 साल पुरानी है, पर इनका कलर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। वाइट मोती वाइट ही है अभी तक। तो ये काफी अच्छी क्वालिटी की निकली। ये मैंने एक लोकल मेले में से ली थी, तो अच्छी क्वालिटी की निकली है। उसके बाद है ये लाख की चूड़ियां मेरे पास। तो अगर आप कोई भी चूड़ी ले रहे हो तो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, तो वो सालों साल नहीं खराब होती है, वो सालों साल काम आ जाती है, ठीक है। वाला बॉक्स जिसमें है मेरी ये, इनको बोलते हैं बंगड़ी बोलते हैं इनको। एक ये 2 तरह की होती है, एक होती है मोटे वाले मोतियों में, और एक होती है पतले वाले मोतियों में, जो कि इस चूड़े में यूज करी गई है। तो ये बंगड़ी होती है, ये थोड़ी उठी हुई होती है यहाँ से। तो इनको भी आप अगर बॉक्स में ही रखोगे ना, तो ये मोती काले नहीं पड़ते। तो आपको इन्हें बॉक्स में ही रखना है इस तरह के। ये शॉपकीपर आपको इस तरह के बॉक्स में ही देता है, तो आपको ये इसी तरह के बॉक्स में रखना है। फिर उसके बाद है ये एक चूड़ी जो काफी पुरानी है मेरे पास, पर इनका कलर भी बिल्कुल नहीं गया है, और ये लुक लाइक अ गोल्ड लगती हैं, पर ये बहुत प्यारी हैं। तो ये भी इसी डिब्बे में आई थी, तो ये भी इसी तरीके से रखी जाती है। उसके बाद है मेरा ये बूर का चूड़ा, राजपूती चूड़ा, जिसको ढलान भी बोलते हैं। ये ऐसा होता है कि ये पीछे की चूड़ी आपकी बड़ी होती है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरीके से होता है ये। तो ये है बूर का, ये मतलब लकड़ी का जो बुरादा होता है ना, उससे बनता है ये। तो बूर के चूड़े की जो पहचान है वो आप इस तरीके से कर सकते हो कि अगर आप अपने नाखून को ऐसे करोगे, तो अगर आपका नाखून रुक रुक के चल रहा है ना, तो इसका मतलब ये ओरिजिनल बूर है, और अगर रुक नहीं रहा है तो वो सीप होता है, ठीक है। तो आप बूर के चूड़े की पहचान इस तरीके से कर सकते हो। सबसे नीचे ये ही बॉक्स रहता है मेरा, और सबसे नीचे वो कांच का बॉक्स रहता है, क्योंकि मेरे ये जो 2 बॉक्स हैं ये बहुत कम यूज में आते हैं। सबसे ऊपर रहता है मेरा ये वाला बॉक्स, जिसमें कि मेरी रोज पहनने की चूड़ियां होती हैं, चेंज करने की चूड़ियां होती हैं, जैसे ये रेड हो गई, येलो हो गई, ग्रीन हो गई, ऑरेंज हो गई, ये येलो हो गई, ये वाली पीच कलर की हो गई, गोल्डन चूड़ियां हो गई। तो ये क्या है, ये ऊपर ही रहती हैं, ताकि मैं कहीं पे भी जाऊं तो फटाक से डब्बे का ढक्कन खोलूं, चेंज करूं और चली जाऊं, और आके मैं इसी में डाल देती हूँ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे सपोर्ट करिए। मुझे मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।